अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं बाबर अंसारी। अपने चैनल पे इजहार ख्याल करने के लिए ये मेरी पहली वीडियो है और हमारी कोशिश होगी कि बहुत सी अच्छी और मुफीद वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश की जाए ताकि कुछ ना कुछ सीखने का हमें मौका मिले। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे लफ्ज़ पर जो हमारी ज़िंदगियों पर बहुत असरअंदाज होता है और वह है यकीन, यानी बिलीव। यकीन हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज होता है, इसके लिए एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। एक किस्सा है छोटा सा। एक शख्स को ये बीमारी हो गई, उसे ये महसूस हुआ कि मेरे सर पे घड़ा पड़ा हुआ है और उसे लगा कि जैसे कोई जिन्नात का असर है और वो मुझ पर हावी हो चुका है। अब वो हर वक्त इस बात से परेशान था, तो उसके घर वालों ने उसे एक हकीम साहब के पास भेजा ताकि वो उसका इलाज कर सके। और उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद असेब का चक्कर कोई नहीं है, कोई बीमारी है, इसको वहम की बीमारी शायद। तो जैसे ही वो शख्स हकीम साहब के पास गया, हकीम साहब ने उसको देखा, उसकी बातें सुनी, तो फौरन अंदाजा हो गया कि ये शख्स दरअसल तबहुम परस्ती का शिकार है। वो अपने कमरे में गए और अपने एक मुरीद से कहा कि देखो भाई, ये जो शख्स है इलाज करवाने के लिए आया है, दरअसल इसे वहम की बीमारी है, तो इसका इलाज करने के लिए जरूरी है कि किसी तरीके से इसका वहम दूर किया जाए। तो ऐसा करो कि तुम छत पे चले जाओ और एक घड़ा अपने पास रखो। जैसे ही मैं इलाज करते वक्त बहाने से उसके सर पे से छड़ी गुजारूंगा तो तुम ऊपर से वो घड़ा नीचे गिरा देना। तो मुरीद ऊपर चला गया और इसी तरह हकीम साहब उस शख्स से पास आ गए और अपने तौर पे उससे बातें की और कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूं, तुम्हारे सर पे वाकई घड़ा मौजूद है और मुझे नजर आ रहा है वाकईतन ये मैं गिरा दूंगा और फिर तुम्हारे सर पे ये मौजूद नहीं रहेगा और तुम्हें टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह हकीम साहब ने बात करते करते अचानक उससे कहा चलो भाई। उन्होंने एक छड़ी उठाई और दम दरूद पड़ा और कहा जी मैं इसको गिराने लगा हूं। उन्होंने छड़ी उसके सर से घुमाई ऐसे जैसे कोई घड़ा गिरा रहे हो। इतने में उस मुरीद को इशारा मिल गया, उसने ऊपर से घड़ा गिरा दिया। अच्छा, जब जैसे ही घड़ा जमीन पे गिरा तो उस शख्स को जो बीमार था उसे ये एहसास हुआ कि जो घड़ा मेरे सर पे था दरअसल वो गिर के टूट गया। तो उसे लगा कि वो अब ठीक हो चुका है। यानी कि उसके वहम का इलाज इस तरह हुआ कि पहले एक यकीन दूसरे यकीन में तब्दील हुआ, तो इस तरीके से उसका इलाज हो गया। अच्छा, इसी तरह ये सिर्फ एक किस्सा है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिसालें पेश की जा सकती हैं जिससे ये अंदाजा होता है कि यकीन हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। उसके मनफी नताइज भी होते हैं और मसबत भी होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर, ये तो मैंने जो किस्सा सुनाया आपको, ये पुराने जमाने का किस्सा था। आज की मॉडर्न लाइफ में, आज की मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम ये देखें तो जितनी भी क्लिनिकल लेबोरेटरीज होती हैं जो मुख्तलिफ दवाइयों को टेस्ट करती हैं, कंपनियां होती हैं ना जो दवाइयों को पहले टेस्ट करती हैं, देखती हैं कि क्या वो दवाई इंसानों के लिए मुफीद भी होगी या नहीं, जिस बीमारी के लिए वो दवाई बनाई गई है क्या वो ठीक भी होगी या नहीं, वो अपने मस्बत नताइज देगी भी या नहीं। तो बाद में वो क्या करते हैं कि मरीज को हायर करते हैं, किसी शख्स को, और उस पर वो दवाई टेस्ट करते हैं। जैसे ये मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई बनाई उन्होंने, अब वो एक ब्लड प्रेशर के मरीज को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें ये दवाई देंगे और इससे तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा, वो क्या करते हैं, बाज दफा वो दवाई ब्लड प्रेशर की नहीं देते, कोई और दवाई देते हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अब वो मरीज मुसलसल वो दवाई ये सोच के खा रहा होता है कि शायद मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं तो मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अब होता यह है कि बाज दफा वो वाकईतन ठीक हो जाता है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि वो जो चीज खा रहा है, जो दवाई खा रहा है, वो दरअसल उसकी बीमारी की नहीं थी, लेकिन उसे ये यकीन था कि शायद मैं अपनी बीमारी का इलाज कर रहा हूं, तो इस यकीन ने उसे ठीक कर दिया। बिल्कुल इसी तरह फ्रेंड्स, हम बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हम अगर मनफी बातों को सोचना शुरू करते हैं, उन पर यकीन पैदा करना शुरू करते हैं, तो हमारी जिंदगी पर मनफी नताइज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम मस्बत सोचेंगे तो हमारी जिंदगियों पर मस्बत नताइज पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम बहसियत हम कौम, यानी हम पाकिस्तानी, हमें चाहिए कि हम यकीन पैदा करें और यकीन मस्बत चीजों की तरफ पैदा करें। हमारे हालात ठीक हो सकते हैं, ये यकीन है। जो आज हमारा है वो हमारा कल नहीं होगा, ये यकीन है। जब हम ये यकीन पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में खुद ब खुद तब्दीली आएंगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा
اور ہم اسی طرح بہت سی ویڈیوز آپ کے سامنے بنا کر پیش کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.